नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम वट सावित्री के बारे में कोई छोटी मोटी जानकारी लेके आए हैं, ताकि इन जानकारी से आप लोग इस व्रत को करने में कोई असुविधा ना हो। तो हमने जाना कि 26 तारीख को दिन सोमवार वट सावित्री का व्रत है और उस दिन सोमी अमावस भी है। सोमी अमावस 12 बजे अमावस तिथि शुरू हो रहा है। तो आप सुबह में भी पूजा पाठ कर सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अमावस जब शुरू होगा तब हम पूजा करेंगे। तो उस दिन, क्योंकि उद्या तिथि में सोमी अमावस नहीं है, 12 बजे सोमी अमावस शुरू हो रहा है। तो हम कोई भी व्रत उद्या तिथि में मानते हैं तो उस दिन हम फेरी नहीं देंगे। हाँ, शाम के को हम जाके पीपल के वृक्ष में जल जरूर, धूप दीप जरूर जलाएंगे, लेकिन दोपहर में पीपल के वृक्ष में भगवान का वास नहीं होता है। इतना आप लोग ख्याल रखें। इसलिए जब शुरू हो रहा है अमावस तो 12 बज रहे हैं, इसलिए उस टाइम आप लोग पीपल के वृक्ष में फेरी ना ही दे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप वट वृक्ष में फेरी दें। और फेरी के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें कितनी फेरी देनी चाहिए। ऐसे तो फेरी देने का विधान 108 है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से देख लें कि आप कितना देने लायक हैं। तो क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी के हिसाब से आप देख लें कि यदि आप 108 देने में सक्षम हो तभी आप दें, नहीं तो आप 7 फेरी, 11 फेरी, 21 फेरी या फिर 51 फेरी, अगर आप सक्षम हैं तो 108 फेरी, इस तरह आप फेरी लगा सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या जब हम कच्चे सूत से या धागे से फेरी लगाते हैं तो जब हमारा धागा बीच में ही खत्म हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप का धागा अगर खत्म हो जा रहा है तो आपको वहां पे छोड़ना चाहिए। आप अपना चना जो रखे हैं उससे अपना 108 से जितना आप गिन के रखे हैं उतना फेरी लगा लें। आप जहाँ पे वो धागा खत्म हो उसको बांधे नहीं, बल्कि उसी में वहां पे लपेट दें ताकि वो लटके नहीं, और उसी में छोड़ दे उसको। और फिर अपना फेरी कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि वहां आपका फेरी धागा खत्म हुआ तो फेरी भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप अपना जितना मंत्र रखे हो उतना फेरी लगा लें। तो इसके लिए आप चना गिन के पहले से रख लें। चना रख लेते तो काला चना भिगोया जाता है, तब चना भी रख सकते हैं, या कोई और भी आप किशमिश रख सकते हैं, कोई और मखाना रख सकते हैं। कुछ भी जो आप काउंटिंग के लायक हो आप करके गिन के रखिए। चना क्योंकि इसमें भिगोया जाता है तो चना ही ज्यादा लोग रखते हैं, तो आप चना रखें। इस तरह आप देख लें कि आपको क्या रखना है। तो इस तरह आप फेरी का हो गया। तो फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या हमें 2 पंखा खरीदना चाहिए, एक पंखा से काम नहीं चलता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पंखा से काम नहीं चलेगा, एक पंखा से भी काम चल जाएगा। आप वही वट वृक्ष को होंक लेंगे, लेकिन आपको पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको पंडित जी को पंखा दान जरूर करना चाहिए। तो उसी से अगर आप वही तो पंडित जी को दान कर देंगे तो आप घर क्या लेके आएंगे, अपने पति को क्या झेलेंगे। इसलिए 2 पंखा रखने का विधान है। तो आप 2 पंखा लें। यदि आप पंडित जी को नहीं देते हैं, वहां होक के अपने घर ले आते हैं, क्योंकि पति को तो होकना ही पड़ता है। बर का पूजा होता है, इसलिए अपने बर यानी पति, उनका पूजा तो करना है आपको, इसलिए तो आपको वो पंखा लाना ही होगा। तो आप देख लें कि आप 2 लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होता है, और नहीं तो आप वहां से सीधे एक ही पंखा आप वापस। पंखा दान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जेठ का महीना है, गर्मी बहुत ही होती है। तो आप पंडित जी को पंखा दान करें तो ये बहुत ही फलदायी होता है। कलश में जल भर के, मिट्टी के कलश में जल भर के भी आप दान कर सकती हैं। वहां पे रखे कलश का पूजा निमित्त कर लें, और जल से भरा हुआ कलश आप पंडित जी को दान करें। और बहुत सारी महिलाएं पूछी हैं क्या हमें जो सुहाग सामग्री है एक चढ़ानी चाहिए, एक जोड़े में या 2 जोड़े में चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमें भी कुछ रखना होगा। तो ऐसा नहीं है, यदि आप एक भी चढ़ाती हैं तो उसमें से आप कुछ बिंदी सिंदूर ऐसे कुछ अपना लेके प्रसाद के रूप में रख सकती हैं। नहीं, यदि आप 2 जोड़े चढ़ाएंगी तो बहुत ही उत्तम है। एक आप पंडित जी को दे दें और दूसरा आप अपने घर ले आए। और अपने घर में भी जो आपसे बड़ी हैं उन्हें प्रसाद रूप में दें। जो छोटी ननद, जो छोटी हैं आपकी देवरानी, उनको भी दें। जो नहीं करती हैं, अगल बगल हैं,
उनको भी वो प्रसाद के रूप में दे सकती हैं। तो आप अपना देख लें कि आपको एक चढ़ाना है, दो चढ़ाना है, या उसी में से कुछ लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो ये था। फिर बहुत सारी महिलाएं पूछी हैं क्या ऐपन बनाना उसमें जरूरी होता है? जी हाँ, ऐपन बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐपन के से ही आप वहाँ जो सत्यवान सावित्री की प्रतिमा पेड़ पर बनाएंगे, तो ऐपन नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे पूजा करेंगे? उसमें आप एक आस्था है लोगों का कि सत्यवान सावित्री की हम पूजा करते हैं, तो ऐपन से उनका एक आकार बना देते हैं। तो इस तरह आप ऐपन से आकार बनाएं, पंखे में ऐपन लगाएं, सिंदूर लगाएं। इसलिए ऐपन का विशेष महत्व है। ऐपन तैयार करना है, कैसे करना है ये आप लोग को मैं बता चुकी हूँ, नहीं तो मैं फिर बता देती हूँ। चावल को पानी में भिगो दे, या फिर आपके पास अच्छे से पीसा हुआ आटा है तो उसे भी आप भिगो दे, तो थोड़ा सा हल्दी डाल लें और थोड़ा सा पानी डाल के उसे घोल लें, ताकि वो चिपकाने लायक हो। ऐसा भी नहीं हो कि बहुत पतला घोल ले कि वो चिपके ही ना, चिपकाने लायक अब से घोल ले। ये हुआ ऐपन। और कुछ महिलाएं पूछी हैं कि क्या हमें कौन कौन से फ्रूट्स रखने हैं? तो फ्रूट्स का ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे अभी आम का सीजन है, लीची का सीजन है, आपको बनाना मिल जाता है हर सीजन में, खीरा ककड़ी मिल जाता है, आपको जो भी सीजनल फल मिल जाता है वो आप ले लें। ऐसा कुछ नहीं है कि यही फल लेना है। और साथ में आपको कुछ मिठाइयाँ ले लेनी है। कुछ भी मीठा मीठा में आपको होना चाहिए। आप बहुत सारी महिलाएं घर पे गुलगुला बनाती हैं, आटे का पकवान बनाती है, खजूर बनाती है। तो आपको जैसा संभव हो आपसे, जैसा पार लगे आपसे, जैसे आपके घर में होता आया हो, आपकी जो सासू माँ होंगी, जो नून होंगी, कैसे करती हैं ये सब आप पता कर लें। यदि कोई कुछ नहीं बनाया हो तो आप भी फल फूल खरीदती हैं तो कुछ मिठाइयाँ ले लें बाजार से और इस तरह करें। कुछ महिलाएं पूछिए कि हम खोइछा कैसे पे पूजा पाठ कर लें, पूजा पाठ करके पेड़ को, बट वृक्ष को आप पंखा होंक दे और वहीं से प्रणाम करके क्षमा याचना कर ले, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो आप उस दिन फेरी ना लगाएं, वहीं से विद्युत पूजा करके आप कथा सुन ले, बस आपका हो जाएगा। और कुछ महिलाएं पूछती है क्या हम पीरियड में भी यह व्रत कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप पीरियड में भी व्रत रख सकती हैं। आप 16 श्रृंगार कर सकती हैं, आप अपने पति को प्रणाम कर सकती हैं, लेकिन आपको वट वृक्ष को नहीं छूना है, दूर से ही प्रणाम करना है। यदि कोई आपके घर में कोई है तो उनसे आप सारी सामग्री चढ़वा ले, पूजा अर्चना करवा ले और अपने नाम की फेरी लगवा ले, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। यदि आप उतना भी कर लेती हैं, आज फास्टिंग कर लेती हैं और भगवान का दर्शन कर लेती हैं, दूर से ही प्रणाम कर लेती हैं, पति को प्रणाम करती हैं, आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि औरों को, क्योंकि ये सब कोई जानता है कि महिलाएं, ये जो समय है उसका पुण्य महिलाओं को मिलता है। इसलिए आप चिंता ना करें और अपना नहा धोआ के स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहने और श्रृंगार करे, 16 श्रृंगार करे और अपना व्रत जरूर रखें। आपका भी व्रत पूर्ण माना जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये था छोटा छोटा जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। यदि मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरी सुझाव आप लोग को अच्छी लग रही है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों को लाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस तरह फिर मिलती हूँ अगली ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।